हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपका केमिस्ट्री का जो पिछला पेपर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर आपको आज हम दिखाने चल रहे हैं, यानी 2022 का पेपर। 2023 में सेम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं हैं। फिर भी आप पेपर को देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक जो अभी इस वीडियो में देखेंगे ना, उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट है, एक बार ज़रूर चेक करना अपने मनपसंद प्ले। ये सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पर मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी और कैलकुलेशन की। देखिए चलिए हम दिखाते हैं वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसको बोलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है षटकोणी आध क्रिस्टल का उदाहरण। षटकोणी आध क्रिस्टल का उदाहरण, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसमें विकल्प है CDS, NaCl, Cu और KNO3। और ख नंबर जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, जिसमें विकल्प आपका है श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशीय घूर्णन और परासरण दाब, ये है। उसके बाद आपका ग नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही फीका है, क्योंकि पेपर खींचने में थोड़ा साफ नहीं आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी शून्य कोट की अपक्रिया? शून्य कोट की अपक्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको तैयार कर लीजिए। मैं भी करवाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी केमिस्ट्री की। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प रिएक्शंस दिए गए हैं। इन रिएक्शन समझिए कि शून्य कोट की अपक्रिया इनमें से कौन से में है। ठीक है, घ नंबर है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं ये देखना है। और आपका अड़ा नंबर यानी ग नंबर जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है? हैलोफॉर्म अपक्रिया इनमें से कौन देता है वो देखना है। ठीक है, 4 है आपका। चारों विकल्प में एक सही होगा, जो सही होगा उसी को आपको टिक करना है, उसी को आपको आंसर में देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं अतुल्यगुत्तरी क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। 2 अंक का क्वेश्चन है, बिंदु दोष के कारण। और परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। इसका अंतर मैंने वीडियो में दे चुका हूँ और वैसे भी वीडियो को मिलेगी जो केमिस्ट्री रिलेटेड सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम धीरे धीरे आपके पेपर आने तक। उसके बाद आपका है विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर बताइए। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर क्या होता है ये। अगला है घ नंबर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में किसे कहते हैं, और एक एक उदाहरण द्वारा इसको समझाना है। मतलब द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में भी यही सारी चीज़ें दी गई, इंग्लिश में देख सकते हैं जो कि दिया राइट द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफिट्स सॉलिड विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन विद एग्जाम्पल। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों को आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताना है। और यहाँ पर है इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो बताता है मोलर चालकता को। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसी में का इंग्लिश में व्हाट आर लाइफोलिक एंड लाइफोलिक कोलाइड्स, एक्सप्लेन गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। सभी को एग्जाम्पल द्वारा बताना है। हिंदी में फिर से देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का जो आता है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित सेल का 298 के पर आपको समीकरण में EMF की गणना करना है। समीकरण यहाँ पर दिया गया है इस तरह। इस समीकरण में आपको बताना है सारी चीज़ें। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 का आपके सामने है। समीकरण इसमें का दिया गया है। इस समीकरण से आपको EMF ज्ञात करना है, आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और इसके बाद आपका ख नंबर पर आपका आता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। पहला है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बार आता है, ध्यान दीजिए। अब विद्युत कण संचलन ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, अधिक से अधिक टिंडल प्रभाव। और ग नंबर में आपका है एमीन किसे कहते हैं एंड प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है,
और उसके बाद फेलिंग विलयन क्या है, फेलिंग विलयन आपको बहुत आता है। और ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर उसका परिवर्तन क्या होगा, समीकरण भी देना है उसको, ठीक है। और इसके बाद ये इंग्लिश में है आपका, राइट नियरेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 के आपका ये रिएक्शन मतलब सॉरी समीकरण दिया गया है आपके सामने है, तो इसके हिसाब से आपको EMF ज्ञात करना है। समीकरण वो सॉरी इंग्लिश में है, बस वही आपका अंदर है मतलब। और यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स यानी टिप्पणी जिसको बोलते हैं, तो टिप्पणी आपका यहाँ पर इंग्लिश में क्या है, टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये भी आपका इंग्लिश में आपका लिखा गया, व्हाट आर द एमीन्स एंड एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड जिसको बोलते हैं टेटरी मतलब, ठीक है, इसको तृतीयक एमीन। तो यहाँ पर इंग्लिश में वही क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फेलिंग सोल्यूशन एंड व्हाट चेंज द ऑब्जर्व व्हेन इट इज हीटेड विद ग्लूकोज गिव इक्वेशन आल्सो, ये इंग्लिश में। अब इसका हिंदी आ गया आपका फिर से, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, विलेय के मोल प्रभाव और वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% तो 6% बिलियन में यूरिया का जल मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। इसका भार आपको दिया गया है यहाँ पर यूरिया का, ठीक है। अगला है आपका, अब क्रिया की आणविकता को कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक कोट की क्रिया और 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता पर आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये होगा आपका हिंदी में, ठीक है। और ग नंबर इसमें का क्वेश्चन है, कारण देते हुए स्पष्ट करना है। संक्रमण धातु तो उसके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रमण धातु इसके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का क्या कार्य करते हैं, ये है। घ नंबर आपका है, निम्नलिखित में उदाहरण सही समझाइए। एक है लिगैंड एंड संयोजकता आबंध सिद्धांत, 2 है। अब वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपको पढ़कर सुनाते हैं। What do you understand by mole fraction and write equation for the reaction between mole fraction and solute, ठीक है, solute जिसको बोलते हैं, and lowering of vapor pressure at solution of urea is 6% by weight. Calculate the mole fraction of urea and water in the solution. molecular सबका दिया गया है यूरिया का यहाँ पर अणुभार। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन इंग्लिश में है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 100 सेकेंड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा फिर से। इसमें फर्स्ट और सेकेंड के दो वही है, फिनॉल रिएक्ट विद द यहाँ पर सॉलिड कुछ डाइल्यूट HNO3 है एंड वेपर्स ऑफ द एथिल एल्कोहल are passed over Al2O3 at 250 and centigrade. Phenol react with the constant HNO3 उसके बाद फिर से है, एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद द आयोडीन एंड NaOH। यही चीज़ आपको आप चलते हैं इंग्लिश से आपको हिंदी में दिखाते हैं, ठीक है। नवकर की प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, यह क्रिया कितने प्रकार की होती है समझाइए। आंखों में करके यही फिर से है आपका कि आप चाहे उसको करें चाहे इसके करें, कैसे प्राप्त करोगे आपको जरूर याद करना है, ये बहुत आता है। समीकरण भी देना है, 1 ब्यूटेन से 2 प्रोमोब्यूटेन एंड बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल एंड मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड एंड एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, मेथिल आयोडाइड से एथेन। ये क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर, पढ़िए। SbH3 की तुलना और BiH3 ज़्यादा प्रबल कौन है, ये अपचायक है कि बताना है इसमें। हीलियम को गोताखोरों के उपकरण में उपयोग किया जाता है, क्यों, इसका कारण बताना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है और इसके क्वथनांक कुछ क्यों होते हैं। एल्कोहलों के विरचन की कोई विधि का उल्लेख कीजिए। आंथों में होता है, क्या होता है जब में समीकरण लिखिए। ये है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से वाष्प को 300 सेंटीग्रेड पर गर्म कर प्रवाहित करते हैं तो फिनेल को ठंडे तनु HNO3 के साथ गर्म कराते हैं तब। एथिल एल्कोहल को वाष्प में Al2O3 और इसको हम 250 सेंटीग्रेड पर प्रवाहित कराते हैं तो फिनाल के साथ HNO3 से क्रिया करवाते हैं तो भी क्या होता है। सारी चीज़ें सब आपको क्रिया के साथ सुने। एथिल एल्कोहल से आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं, एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो वही चीज़ आपको इंग्लिश में मैंने पढ़ा, यहाँ पर हिंदी में था, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो 2 नंबर का था, मतलब 2 नंबर के 2 अंक के हैं। ये 58 ग्राम NaCl को इकाई सिलो की
आपका संख्या ज्ञात करना है, क्या सीरीज संख्या। निम्नलिखित उपसंयोजन योगी में IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम में आपका ये है, एक है NI और CO का 4, ठीक है, होल जो होता है 4 टाइम्स है। एंड K2 जिंक का है आपका OH का 4 टाइम्स। और मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन की विद्युतीकरण से विकृतीकरण से क्या समझते हैं, ये है आपका प्रश्न। गैर धातु क्या है, इसकी गोल लिखिए, घ नंबर है, और यही चीज़ आपका इंग्लिश में है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द यूनिट सेल, 58.1 ग्राम NaCl का नंबर ऑफ यूनिट सेलों की संख्या ज्ञात करना है। और उसके बाद बी नंबर है, राइट IUPAC नेम्स फॉलोइंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये एक है और एक ये है। और उसके बाद ये है प्रोटीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डीनेचुरलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, व्हाट इज द नॉन मेटल, राइट द प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आपका ये है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड जब कास्टिक सोडा के साथ काम करते हैं, इसको प्रयोगशाला में गैस आपको बनाने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अथवा में करके आपको फीडर क्राफ्ट एसिमिलिन और क्लेमेंसन अपचयन, ये दोनों हैं, और यही चीज़ आपका इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं पूरा जो ऊपर पढ़े। तो इस तरीके से ये आपका पेपर था प्रीवियस ईयर का, आपको मैंने दिखा दिया। आपका 2023 का मॉडल पेपर जो भी गेसेट क्वेश्चनों को पेपर आते हैं तो ये मैं दे दूँगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ये बात पक्का आप जानिए। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड चैनल के लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप कैलकुलेशन और फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार मस्ट चेक करिए, उसके बाद कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।